रेशियो एंड एनालिसिस। मेनली हम रेशियो क्यों फाइंड करेंगे? तो एनालिसिस करने के लिए। किस चीज़ का एनालिसिस? सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हमने प्रिपेयर करा अब तक, उसका 4 टाइप के रेशियो होते हैं। जो मेन टाइप्स हैं वो 4 है, और फिर उनके अंदर भी कुछ सब टाइप्स हैं उसके। सो फर्स्ट टाइप इज़ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। Second is liquidity ratio. Third is solvency ratio. And fourth one is activity ratio, or you can say efficiency ratio. अब ये जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, इसमें टोटल 4 सब रेशियोज हैं। फर्स्ट वन इज अ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सेकेंड वन इज एन ऑपरेटिंग रेशियो। Third one is operating profit ratio. And fourth is a net profit ratio. ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो, इन दोनों का टोटल होता है 100। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हम क्यों फाइंड आउट करेंगे? तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से अपने को ये पता चलेगा कि अपनी जो भी कॉस्ट आ रही है, जो भी सेल्स कर रहे हो उसकी, वो कितनी आ रही है। सपोज आप सेल्स कर रहे हो 100 रुपीज़ में, तो उसमें से आपकी नेट परचेज जिसको बोल सकते हैं वो कितनी होती है? 70 की, 80 की, 30 की। तो उसके हिसाब से बाकी का जो 100 में से रहा वो हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। तो फॉर्मूला है उसका बहुत ही ईजी है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। और जो आंसर आए उसमें कंपलसरी आपको पीछे परसेंटेज लगाना है। द रीज़न इज इंटू 100 किया है, मल्टीप्लाई किया है 100 इसलिए। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। सो ग्रॉस प्रॉफिट यानी क्या? तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए वापस से हमें एक फॉर्मूला मिलता है, GP इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस COGS। अब आप बोलोगे व्हाट इज COGS? सो COGS इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंसेस एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये इंटरनल फॉर्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा, तब जाके आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड करना आएगा। सो अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड करना है तो उसका मेन फॉर्मूला है GP अपॉन सेल्स इंटू 100। GP फाइंड करना है तो सेल्स माइनस COGS, एंड समटाइम्स COGS भी नहीं दिया होता। इन दैट केस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक से COGS मिलेगा, उसके ऊपर से GP मिलेगा, और वो GP को रख दो आप फॉर्मूला में GP अपॉन सेल्स इंटू 100। और एक चीज़ याद रखनी है, ये जो सेल्स है वो नेट सेल्स है, यानी अगर सेल्स रिटर्न है तो वो उसमें से माइनस हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कंप्लीट है। नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट में आपको पता है नेट प्रॉफिट यानी क्या? तो नेट प्रॉफिट यानी ऑल इनकम इंक्लूडिंग सेल्स एंड अदर इनकम माइनस ऑल एक्सपेंसेस।
कंपनीज फाइनल अकाउंट्स में जो हमारा लास्ट नेट प्रॉफिट आता है आफ्टर टैक्स डिडक्शन, दैट इज़ कॉल्ड नेट प्रॉफिट, और यहाँ पे हमें वही लेना है, कुछ अलग चेंजेस नहीं है। सेल्स तो ऑब्वियसली फिर वही रहेगा, नेट सेल्स, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न अगर है तो। अब ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है? सो ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100, और उसमें भी हमें परसेंटेज लगाना है, इवन यहाँ पे भी हमें परसेंटेज लगाना है। नाउ सवाल बनता है ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है? सो ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू COGS। COGS भी एक टाइप का कॉस्ट ही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और उसमें हमें ऐड करने हैं ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब आप बोलोगे कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं? तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी ऑल एक्सपेंसेस एक्सेप्ट नॉन ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल कॉस्ट, and accidental expenses। सो फाइनेंशियल कॉस्ट जो है वो हर बिजनेस में कंपलसरी नहीं होता, और वो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए नहीं होता। इसलिए ऑपरेटिंग कॉस्ट में से हम लोग जब कैलकुलेट कर रहे हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस अगर कुछ है, लाइक कुछ इंटरेस्ट पे करा है, तो उसको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस में या ऑपरेटिंग कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है, लाइक फायर अकर इन बिजनेस, देन इट इज नॉट ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग यानी क्या? बिजनेस को चलाने के खर्चे। तो क्या बिजनेस को चलाने के लिए फाइनेंस कॉस्ट होना जरूरी है? क्या जरूरी है कि आपको कंपलसरी ब्याज भरना ही पड़े? नॉट एट ऑल। तो उसको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस में नहीं लेंगे। कुछ एक्सपेंसेस लिख के ही देते हैं कि ये नॉन ऑपरेटिंग है, तो वो तो बट ऑब्वियस है कि ऑपरेटिंग में नहीं लेंगे। और एक बचता है एक्सीडेंटल एक्सपेंस, तो उसको भी हमें नहीं लेना है। बाकी के सब एक्सपेंस को ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ले सकते हो, इसलिए सबको ऑपरेटिंग कॉस्ट में भी ले सकते हो। ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100 कर दोगे तो आपको मिल जाएगा ऑपरेटिंग रेशियो। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो काफी इजी है। 100 में से ऑपरेटिंग रेशियो जो फाइंड करके रखा वो माइनस कर दो, बस दैट्स इट, वो आपका फाइनल आंसर है। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों का टोटल 100 होता है। यानी कि बिजनेस को ऑपरेट करने का टोटल खर्चा अगर आपका 70% आया, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ 30%। इज इट क्लियर? सो यहाँ पे हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो फिनिश हुआ, जिसमें 4 थे: जीपी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो। क्लियर है? तो बाकी के जो बचे, लाइक लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी एंड एक्टिविटी, उसके लिए अलग से एक लेक्चर के अंदर में अलग से सारे उसके जो सब टाइप्स हैं वो एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।